अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है किसी काम से। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अज़ाति ज़ौजिन अंति, क्या तू शादीशुदा है? कहती हाँ अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूँ। आप फरमाते हैं कि तू अपने शौहर के लिए कैसी है? कहती है मा आलूहु इल्ला खैरा, अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर के साथ भलाई करती हूँ, कोई कमी नहीं करती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया फंजुरी ऐनमा अंत मिनहु फइन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, ऐ खातून अपने शौहर का ख्याल रख, तेरा शौहर ही तेरी जन्नत है, तेरा शौहर ही तेरी जहन्नम है। मेरी माँ और बहनों, एक मुसलमान औरत शादी के बाद उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है अपने शौहर को सुकून देना। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, कौन सी औरत सबसे बेहतरीन है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। माफ़ करना, आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समाज में बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं। शादीशुदा लोगों के नाजायज़ ताल्लुकात बहुत तेज़ी से पैदा हो रहे हैं। कहीं न कहीं उसकी वजूहात में एक वजह यह भी है कि शादीशुदा औरतें अपने शौहरों के हुकूक का ख्याल नहीं करती हैं, अपने शौहरों की जायज़ ख्वाहिशात की तकमील में ही रोड़ा बनती हैं। याद रखो, शादी का और निकाह का यह बंधन ज़िंदगी को गम से दूर करने के लिए और ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए पैदा होता है। मेरे भाइयों, दो चीज़ें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना, ये गलतफहमी भी दूर कर ली जाए कि साहब ये अहले हदीस लोग नऊज़ुबिल्लाह ये नबी पर दरूद नहीं पढ़ते हैं, नबी को नहीं मानते हैं, नबी का एहतराम नहीं करते हैं। वल्लाह हमारे तो मसलक और मनहज की ये खासियत है। हमने बड़े बड़े अइम्मा और बड़े बड़े ताबईन और यहाँ तक के सहाबे किराम के अक़वाल व अफ़आल को भी इस बुनियाद पर तर्क किया कि हमें उसके मुकाबले में प्यारे नबी की सही हदीस मिल गई। मेरे भाई, अहले हदीस के ऊपर अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाए कि साहब ये नबी को नहीं मानते, वल्लाह हमारे मसलक व मनहज की बुनियाद मोहब्बत रसूल पर है। और क्यों न हो, मोहब्बत रसूल के बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और उसी मोहब्बत का एक तकाजा यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ा जाए। तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत उबई बिन काब अल्लाह के नबी से कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं आप पर कसरत से दरूद पढ़ता हूँ। फ़कम अजअलु लक मिन सलाती, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने दुआ का और अपने वजीफ़ा का कितना हिस्सा आपके ऊपर दरूद पढ़ने के लिए ख़ास कर दूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपने दुआ का या अपने वजीफा का 1/4 हिस्सा आपके ऊपर दरूद पढ़ने के लिए खास कर दूं? आपने फरमाया मा शीता फ़इन ज़िदत फ़हुवा खैरुल लक, तुम्हारी मर्जी, लेकिन और ज़्यादा कर लो तो और अच्छी बात है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपने वजीफे का आधा हिस्सा, यानी दुआ के लिए वजीफा के लिए कोई वक्त खास कर लिया, अब उसका आधा हिस्सा मैं आप पर दरूद पढ़ूंगा। आपने फरमाया अगर और बढ़ा लो तो और अच्छा है। उन्होंने कहा अगर 2/3 कर लूं, 2/3 कर लूं। आपने फरमाया अगर और बढ़ा लो तो और अच्छा है। उन्होंने कहा फिर मैं आपके ऊपर दरूद पढ़ने के लिए अपना उस पूरा वक्त अपना खास कर देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न तुकफा हम्मका व युगफर लक ज़ंबुका, ऐ उबई बिन काब, अगर तुम इतना ज्यादा मेरे ऊपर दरूद पढ़ोगे